ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा क्रुधकस्य स्विदनम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है एवं अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान रूपी प्रभाव से, अपने आचरण से, अपनी दिव्यता से संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदुओं में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय साहित्याचार्य आचार्य प्रवर श्री मामा जी भानुभव आश्रम शिक्षण संस्था बांबोरी श्री गुरु जी के प्रति नतमस्तक होता हूं। तत्सम परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री यशराज शास्त्री जी सातारकर श्री गोपाल कृष्ण मंदिर कपूरथला श्री गुरु जी के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए एवं संपूर्ण गुरुजनों के प्रति अपने भावों को समर्पित करते हुए आज के अध्ययन सत्र में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की परम पवित्र एवं पुनीत वाणी का, दिव्य वाणी का, रहस्यात्मक वाणी का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आज परमात्मा की अतीव कृपा से 9वें अध्याय का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिस अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग, जिसके अंदर सभी विद्याओं का राजा, सभी विद्याओं का जो गुह्यार्थ है, मतीतार्थ है, रहस्यार्थ है, ऐसा जिस अध्याय के अंदर बताया हुआ है, तो ऐसे सभी विद्याओं को का राजा जो है उसका अध्ययन हम आज यहां पर करेंगे। अथ नवमो अध्याय। अब 9वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। अवतरणिका भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को 8वें अध्याय के अंदर सृष्टि का रचना कैसी होती है, सृष्टि की रचना कैसी होती है, सृष्टि का संहार कैसे होता है और ईश्वर की प्राप्ति कैसी होती है, इस विषय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन से निवेदन किया। तो अब अर्जुन के मन के अंदर
जो प्रश्न पैदा हो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उन प्रश्नों को स्वयं ही जानते हैं। स्वयं ही जानकर परमात्मा उन प्रश्नों का उत्तर देने का यहां पर, अर्जुन को समझाने का यहां पर प्रयास करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं, हे अर्जुन, इदम गुह्यतमम, इदम अर्थात इस, गुह्यतमम अत्यंत गोपनीय, जो ज्ञान बहुत गुप्त है, रहस्य वाला है, विज्ञान सहितम, और विज्ञान सहित इस रहस्यार्थ ज्ञान को अनुसूयवे, दोष दृष्टि रहित, तू अर्थात तेरे लिए मैं फिर प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह से कहूंगा। हे अर्जुन, ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान जो रहस्यार्थों से भरा हुआ है और जिसके अंदर विज्ञान सहित ज्ञान का जो मैंने तुझे निवेदन किया हुआ है, मैं तुम्हें पुनः इस ज्ञान को अच्छी तरह से बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि अनुसूयवे, क्योंकि तू कैसा है, दोष दृष्टि से रहित है। तेरे अंदर दोष दृष्टि से तू लोगों को नहीं देखता है, ज्ञान को नहीं देखता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर कहते हैं। यत, जिसको ज्ञात्वा, जिसको जानकर, अशुभात, अशुभ अर्थात जन्म और मरण रूपी जो अशुभ कर्म होते हैं, उस कर्मों से, संसार में आने जाने रूपी कर्म से तू कैसे है, मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्यार्थ भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं, ये कैसा है, बहुत गुप्त रहस्य है। ये गुप्त रहस्य सहसा किसी के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता। और दूसरी विशेषता, ये केवल साधारण ज्ञान मैं तुझे नहीं बता रहा हूं, ये कैसा है, विज्ञान सहित मैं तुझे बताऊंगा। क्योंकि तू कैसा है, दोषों से रहित है, तेरी मेरे ऊपर श्रद्धा है, इसलिए इस ज्ञान को और विस्तार से मैं तुझे बताऊंगा, जिसको जानकर तू जन्म और मरण के बंधनों से छूट जाएगा। ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। तो परमात्मा ने यहां पर सबसे बड़ी बात क्या बताई कि जो साधक दोष दृष्टि से रहित होता है, उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, वह ही ज्ञान का अधिकारी होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निवेदन करते हैं। और यदि कोई ज्ञान का अधिकारी है लेकिन वो दोष दृष्टि रखता है, प्रत्येक वस्तु में दोषों को रखते हुए कार्य करता है, तो उसे परमात्मा ज्ञान कभी नहीं देते हैं। ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो ऐसा भगवान जी अर्जुन से निवेदन करते हुए अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, हे अर्जुन, इदम, यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान कैसा है, राज विद्या, संपूर्ण विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम, संपूर्ण गोपनीय बातों का राजा है। ये ज्ञान कैसा है, सभी विद्याओं का राजा एवं सभी रहस्यों का भी राजा है, गुह्यार्थ है, मतीतार्थ है।
पवित्रम और कैसा है, यह अति पवित्र ज्ञान है, उत्तमम अति श्रेष्ठ ज्ञान है, प्रत्यक्षावगमम जिसका फल भी कैसा है, प्रत्यक्ष उसी समय प्राप्त हो जाता है, और कैसा है, धर्मयम यह धर्ममय ज्ञान है, धर्म रूप ज्ञान है, अव्ययम और कैसा है, अविनाशी जिस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता, ऐसा ये ज्ञान है। कर्तुम तो इसका आचरण करने से, श्रवण करने से क्या है, सुसुखम बहुत सुख प्राप्त होता है और बहुत सुगम है, इसको प्राप्त करना भी बहुत सुगम है। ज्ञान को जब श्रद्धा दृष्टि से हम सुनने का अभ्यास करेंगे, श्रद्धा से सुनने की कोशिश करेंगे, तो वो ज्ञान कैसा है, हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है और सुगम हो जाता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो भगवान जी यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इस विद्या को विशेषण देते हैं। विद्या को विशेषण क्या दिया है, राज विद्या। विद्या अर्थात राज विद्या अर्थात जितनी भी विद्याएं इस भूधरा पर हैं, उन सभी विद्याओं का ये विद्या राजा कहलाई जाती है। इस विद्या के ऊपर, इस ज्ञान के ऊपर और कोई भी ज्ञान नहीं है और कोई भी विद्या नहीं है, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बोलते हैं। और कैसे है, राजगुह्यम। राजगुह्य अर्थात संसार में जितनी भी गुह्य बातें हैं, जितनी भी रहस्य वाली बातें हैं, जितनी भी गोपनीय बातें हैं, वो सारी की सारी कैसी हैं, उन गोपनीय बातों में ये ब्रह्म विद्या ज्ञान सबसे अधिक गोपनीय बात है। और हम सहसा अपना गुप्त रहस्य किसी को बताते नहीं है। कभी नहीं बताएंगे हम कि हमारे बैंक के अंदर इतना पैसा पड़ा हुआ है, हमने इतने इतने संपत्ति लेकर रखी हुई है, हमारे पास ऐसा ऐसा पैसा आने वाला है। हम इन गुप्त रहस्यों को ढक कर रखते हैं। वैसे ही परमात्मा क्या बोलते हैं, यह ब्रह्म विद्या ज्ञान कैसा है, सब रहस्यों का मतीतार्थ है। ये गोपनीय रहस्य सहसा कभी बताया नहीं जाता, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। और कैसे है, पवित्रम इदम, यह ज्ञान सबसे पवित्र यदि कोई वस्तु इस संसार में है तो वह है यह ज्ञान। इस ज्ञान से उत्तम एवं पवित्र वस्तु इस भूधरा पर कोई भी नहीं है। प्रत्यक्षावगमम, और इसका फल भी कैसा है, उसी समय प्राप्त हो जाता है। यह भगवान जी ने ज्ञान की और ईश्वर मार्ग की एक विशेषता बतलाई है कि यह ज्ञान कैसा है, जब इस ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक सुना जाएगा, इसके अनुसार आचरण किया जाएगा, तो क्या है, यह ज्ञान कैसा हो जाएगा, आपको अनुभव में आना शुरू हो जाएगा, आपको प्रत्यक्ष, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ, जो परमात्मा बोलते हैं और उसको परमात्मा ने जो भी बोला हुआ है वो सच है, वो वास्तव में है, ऐसा आपको अनुभव आना शुरू हो जाएगा। इसलिए महानुभाव धर्म को प्रतीति पंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस धर्म के अंदर जब भी किसी विधि का आचरण किया जाए तो उसकी प्रतीति अवश्य होती है, उसकी अनुभूति अवश्य होती है, उसका आभास अनुभव अवश्य होता है। इसलिए परमात्मा बोलते हैं प्रत्यक्षावगमम। आप ज्ञान को सुनकर आचरण करोगे तो ज्ञान को सुनकर आचरण करने से क्या हो जाएगा कि आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा, आपको अनुभव में आना शुरू हो जाएगा कि परमात्मा का ज्ञान क्या है और परमात्मा है क्या। ऐसा ये ज्ञान परम पवित्र है एवं उत्तम है। और ये ज्ञान कैसा है, धर्ममय, जिसके अंदर अधर्म का लेश मात्र भी अंश नहीं है, ऐसा धर्ममय ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है, जिसका कभी किसी काल के अंदर नाश नहीं होता। और कैसा है, सुसुखम कर्तुम। सुसुखम कर्तुम अर्थात कि ये ज्ञान सरलता से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। इसके लिए बहुत अधिक आपको फार्मूले लगाने पड़ेंगे, तब आपको ज्ञान आएगा, ऐसा नहीं। आप केवल परमात्मा में श्रद्धा रखिए, गुरुजनों पर श्रद्धा रखिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, तो ये ज्ञान राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्र उत्तम ज्ञान आपको आराम से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान जी यहाँ पर अर्जुन से निवेदन करते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा
धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, हे परंतपः, हे अर्जुन, हे क्षत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन, अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना पुरुषः, अस्य अर्थात इस धर्मस्य धर्म की महिमा पार, अश्रद्धाना श्रद्धा न रखने वाले या इस धर्म की महिमा के को पार जानने वाले, इस धर्म की महिमा को जानने वाले वो कैसे हैं? श्रद्धा न रखने वाले जो मनुष्य होते हैं वो कैसे हैं? पुरुषा माम अप्राप्य, वे मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु रूप इस संसार मार्ग से लौटते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अर्थात हे अर्जुन, जो साधक इस धर्म की महिमा के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? वह मुझ में भी श्रद्धा नहीं रखते हैं, और जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे कभी प्राप्त नहीं होते, और जो मुझे प्राप्त नहीं होंगे तो क्या हो जाता है? उनको बार बार इस संसार में आना पड़ता है, बार बार इस संसार से जाना पड़ता है। इसीलिए श्रद्धा नामक जो तत्व है, उस श्रद्धा नामक तत्व का प्रत्येक स्थिति के अंदर होना आवश्यक है। आप ज्ञान का श्रवण करते हो, श्रद्धा पूर्वक करें। गुरुजनों को नतमस्तक होते हो, श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हो। अन्नदान की क्रिया करते हो, श्रद्धा पूर्वक संतों को भोजन करवाएं। मंदिर जाकर देव पूजा नमस्कार करते हो, श्रद्धा पूर्वक देव पूजा नमस्कार करो। स्थान नमस्कार करने गए, श्रद्धा पूर्वक स्थान को नमस्कार करो। स्मरण करने के लिए बैठे, श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने के लिए बैठो, क्योंकि जब जिस समय जिस विधि के अंदर, जिस क्रिया के अंदर श्रद्धा का अभाव हो जाएगा तो वो क्रिया कैसी है? निष्फल, अर्थात जितना फल उसका मिलना चाहिए उतना फल उसका नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा निवेदन करते हैं कि जो मेरे धर्म की महिमा पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, मेरे संतों के वाक्यों पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, मेरे वाक्यों पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे मूढ़ व्यक्ति कैसे हैं? मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, और वह दुख रूपी संसार में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहाँ पर बताते हैं। और इसी के साथ परमात्मा ने संसार में से आने और जाने का एक छुटकारा पाने का उपाय भी हमें यहाँ पर बता दिया कि श्रद्धा रखकर मेरी भक्ति करो, और जब श्रद्धा रखकर मेरी तुम भक्ति करोगे तो तुम्हें बार बार संसार में नहीं आना पड़ेगा, संसार रूपी बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी राज विद्या क्या है, उस राज विद्या की महिमा, और राज विद्या है क्या, राजगुह्य विद्या है क्या, उसका वर्णन यहाँ पर भगवान जी यहाँ पर करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो मामात्मा भूत भावनः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अब
गुह्य रहस्य को बताने का यहाँ पर निवेदन करते हैं, प्रयास करते हैं। ध्यान से श्रवण करेंगे। इदम सर्वम जगत मया अव्यक्त मूर्तिना ततम। इदम यह सर्वम संपूर्ण जगत संसार मया मेरी अव्यक्त मूर्तिना निराकार स्वरूप में ततम व्याप्त है। हे अर्जुन, यह संपूर्ण संसार मेरे निराकार स्वरूप में व्याप्त है। सर्वभूतानि मत्स्थानि च, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं। ध्यान से श्रवण करेंगे। च परंतु अहम तेषु न अवस्थिता, किंतु मैं उनके अंदर स्थित नहीं हूं। ये संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनके अंदर स्थित नहीं हूं, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। च भूतानि मत्स्थानि न, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। पहले परमात्मा ने कहा वे सारे के सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं। अब परमात्मा कहते हैं वो सारे के सारे प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, ऐसा परमात्मा बोलते हैं। मैं ऐश्वर्यम योगम पश्य, हे अर्जुन मेरे इस ऐश्वर्य रूपी योग को देख कि ये सारे के सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं। मुझ में स्थित होते हुए भी मैं इनके अंदर नहीं हूं और ये मेरे अंदर भी नहीं है। ऐसा मेरा दिव्य ऐश्वर्य देख, मेरा विरुद्ध धर्म यहां पर देख, मेरी सत्ता यहां पर देख, ऐसा भगवान जी यहां पर अर्जुन को निवेदन करते हैं। भूत भावना, संपूर्ण भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाला। च भूत भृत, संपूर्ण भूत प्राणियों का पालन और पोषण करने वाला। मम आत्मा भूतस्थ, मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। अर्थात मैं इन सभी प्राणियों को कैसे है उत्पन्न करने वाला हूं, मैं इन सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूं। इतना होने के पश्चात भी मेरा स्वरूप उन प्राणियों के अंदर स्थित नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी राज विद्या का यहां पर निरूपण करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले परमात्मा ने बोला मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि हे अर्जुन जितना भी संसार तुम देख रहा है, जितने भी भूत प्राणी तुम देख रहे हो, ये कैसे है, ये मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। मेरा स्वरूप प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ के अंदर व्याप्त है। ऐसा कोई भी स्थान तुम नहीं देख सकते कि जहां पर मेरा स्वरूप विद्यमान ना हो। मैं हर जगह पर विद्यमान हूं। और इसी के साथ सर्वभूतानि मत्स्थानि च, संपूर्ण प्राणी मेरे अंदर स्थित हैं, ऐसा परमात्मा ने निवेदन किया। और दूसरी तरफ परमात्मा निवेदन करते हैं कि मैं उनके अंदर नहीं हूं। सारे के सारे प्राणी कैसे हैं, मेरे मुझ में स्थित हैं, लेकिन मेरे में स्थित होने के बाद वो मेरे में स्थित नहीं है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख परमात्मा करते हैं। इसका हम कारण जानते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा ने कहा कि संपूर्ण प्राणी मेरे अंदर स्थित हैं। तो यदि परमात्मा ऐसे बोलते हैं कि सभी प्राणी मेरे अंदर स्थित हैं, ऐसी बात यदि परमात्मा बोले तो क्या होना चाहिए कि परमात्मा के, या पहले हम बोले कि जीवात्मा के जो लक्षण हैं, जैसे जीवात्मा और संसार परिवर्तनशील है, तो परमात्मा भी परिवर्तनशील हो जाने चाहिए। यदि संपूर्ण प्राणी परमात्मा में स्थित हुए पड़े हैं, परमात्मा में बोले, तो होना क्या चाहिए कि जैसे संसार परिवर्तनशील है तो परमात्मा भी परिवर्तनशील होने चाहिए। और यदि जीवात्मा विकार से युक्त है तो परमात्मा भी विकार से युक्त होने चाहिए। जीव प्रपंच उत्पत्ति वाले हैं, परमात्मा भी उत्पत्ति वाले होने चाहिए। जीव और प्रपंच का अभाव हो सकता है तो परमात्मा का भी अभाव होना चाहिए। तो ऐसा हमें भेद प्राप्त हो सकता है। इसीलिए भगवान जी यहां पर बोलते हैं कि संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, लेकिन स्थित होने के बाद भी क्या है, मैं उनके लक्षणों से अभिभूत नहीं होता हूं, ऐसा समझना चाहिए। उसके पश्चात परमात्मा ने यहां पर निवेदन किया कि वे संपूर्ण
प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। यदि हम बोलें कि परमात्मा के स्वरूप में सारे जीवात्मा स्थित हैं, पहले परमात्मा ने बोल दिया हाँ, अब बोलते हैं कि नहीं, तो नहीं का कारण क्या है कि जैसे यदि मान ले कि सारे के सारे प्राणी परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, तो परमात्मा के जो गुण धर्म है वो जीवात्मा में भी आने चाहिए। परमात्मा निर्विकार है, जीवात्मा निर्विकार होना चाहिए। परमात्मा आनंद स्वरूप है, जीवात्मा आनंद स्वरूप होना चाहिए। परमात्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होती, परमात्मा का विनाश नहीं होता, तो ऐसा जीवात्मा और प्रपंच के अंदर भी हमें दिखना चाहिए। और जैसे परमात्मा अमर्याद है वैसे प्रपंच और जीवात्मा अमर्याद होने चाहिए, ऐसे भी हमें दिखना चाहिए। तो इसीलिए परमात्मा यहाँ पर बोलते हैं कि पहले जीवात्मा संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं, और ये प्राणी भी मेरे अंदर भी स्थित नहीं है। ऐसे विरुद्ध वाक्य परमात्मा यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि परमात्मा कैसे हैं? सर्वव्यापक होते हुए परमात्मा सर्वातीत है। परमात्मा सबके अंदर होते हुए भी नहीं है। ऐसा आप यहां पर परमात्मा का जो दिव्य ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को आप जान सकते हो। कि जैसे मान लीजिए हम यहां पर ये देख सकते हैं कि जैसे जल है, तो जल के अंदर जब जल तरंगों में उत्पन्न होता है, जल के अंदर तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो वो तरंगे कैसी हैं? जल से ही उत्पन्न हुई और जल में ही विलीन हो जाती हैं। उन तरंगों का जल से अलग उनकी कोई सत्ता नहीं है। पानी होगा तो तरंगे उठेंगी, जल होगा ही नहीं तो तरंगे उठेंगी ही नहीं। तो तरंगों को हम देख सकते हैं उठती हुई, लेकिन उनकी अलग से सत्ता हम नहीं मान सकते। ऐसा परमात्मा क्या निवेदन करना चाहते हैं कि इन पदार्थों की सत्ता अवश्य है, लेकिन मैं इनके अंदर होते हुए भी इनसे मैं अलग हूं। मुझे इन चीजों की तरफ आप आगे ले जाने का प्रयास करोगे कि परमात्मा तो घर में भी है, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, या मंदिर आए, मंदिर आकर ही पूजा पाठ किया, घर में बैठ के पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे जब विरुद्ध वाक्य हमें प्राप्त होते हैं, तब जाकर कुछ हमें हमारी बुद्धि भेद हो जाती है। इसीलिए परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सर्वव्यापक। परमात्मा प्रत्येक वस्तु के अंदर व्यापक है, लेकिन कैसे है? सर्वातीत। परमात्मा सबसे अलग भी है। ऐसे यहाँ पर परमात्मा विरुद्ध धर्म का जो है यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। एक दूसरे के अंदर अगर हम ऐसा बोले, और परमात्मा संसार में नहीं है, संसार परमात्मा में नहीं है, ऐसा विरुद्ध धर्म जब हमें दिखाई देता है, तो इसे समझने के लिए क्या है? जो सभी विद्याओं का राजा है, उसे समझने के लिए हमें भी परमात्मा के राजकुमार बनना पड़ेगा, क्योंकि राजा की जो संपत्ति होती है उसके ऊपर अधिकार केवल राजकुमार का होता है। जब आप परमात्मा के राजकुमार बन जाओगे, जब परमात्मा का अनुसरण ले लोगे, तो तब ये राज विद्या आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए परमात्मा यहां पर ऐसे तत्वों का निवेदन कर रहे हैं कि जिन तत्वों को जानकर भी नहीं जाना जा सकता, कि परमात्मा है भी और नहीं भी। कार्य सब दिखाई दे रहे हैं परमात्मा के, लेकिन परमात्मा दिखाई देते हैं, नहीं भी दिखाई देते हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। तो यहां पर जो सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण भी परमात्मा ही करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं तो साक्षी हूं, मैं करता ही नहीं हूं, कर्ता कर्विता कोई और है। लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। और एक तरफ परमात्मा कहते हैं मैं कुछ करता भी नहीं हूं, मैं तो बैठा रहता हूं। ऐसे विरुद्ध धर्म परमात्मा के अंदर बहुत देखने को मिलते हैं। और परमात्मा के क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, भूत भावन, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला भी मैं हूं, और संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। ये भी परमात्मा साथ में बोलते हैं। और मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है, ऐसा परमात्मा दिव्य राज विद्या का निवेदन यहां पर करते हैं। विरुद्ध धर्म जो होते हैं
उन विरुद्ध धर्मों का परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं कि परमात्मा अगर बोले कि सब ये जो संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, सारे के सारे प्राणी अगर परमात्मा में स्थित हो जाएं, तो परमात्मा में स्थित होने के बाद परमात्मा के गुण धर्म प्राणियों में आने चाहिए, लेकिन आते नहीं है। लोग कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन हमारे अंदर ब्रह्म के लक्षण तो दिखाई देते नहीं। कैसे सब ब्रह्म है? ऐसा जान सकते हैं कि संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, ऐसा परमात्मा ने बोला, लक्षण दिखाई देने चाहिए। अब परमात्मा ने बोला कि संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। इसका कारण यदि प्राणी मात्र परमात्मा में स्थित हो जाए तो प्राणियों के दुर्गुण परमात्मा में दिखने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दिखते। तो ऐसे राज विद्या परमात्मा यहाँ पर निवेदन करती हैं। तो इसके लिए हम और बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे मिट्टी और मिट्टी का बर्तन हम लें। पहले मिट्टी की सत्ता रहती है, मिट्टी की सत्ता रहते रहते किसी कुम्हार ने मिट्टी का बर्तन बनाया, बर्तन बन गया। तो बर्तन बनने के पश्चात आप कभी नहीं बोलोगे कि ये मिट्टी है, लेकिन वास्तव में विचार करो, वो बर्तन अभी भी मिट्टी ही है, उसके अंदर भी मिट्टी है, उसके बाहर भी मिट्टी है। और जब वो बर्तन टूट जाएगा तब भी वो मिट्टी ही रहेगा। ऐसा हम जान सकते हैं कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो सर्वव्यापक है। मिट्टी पहले भी थी, बर्तन बनने के बाद भी मिट्टी है, बर्तन मिट्टी का टूटने के बाद भी मिट्टी है। ऐसा हम जान सकते हैं कि परमात्मा का स्वरूप सर्वव्यापक है। अब व्यापक होते हुए सर्वातीत कैसे है? अब देखिए, पहले भी मिट्टी है, क्या उस मिट्टी के अंदर आपको बोला जाए कि उस मिट्टी में भोजन रखे करो, खा सकते हो? बिल्कुल नहीं। जब बोला जाए कि मिट्टी का जो बर्तन बना हुआ है उस बर्तन में भोजन करो तो आप कर सकते हो। मिट्टी के घड़े में हम पानी भी पी सकते हैं, मिट्टी के घड़े में हम खाना भी खा सकते हैं, मिट्टी का जो छोटा सा कप होता है उसमें चाय भी पी जा सकती है। और जब ये बर्तन टूट जाए फिर उसके अंदर फिर भी खाना नहीं खाया जा सकता। ऐसे परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए सर्वातीत है। सर्वातीत अर्थात परमात्मा इन सबसे बिल्कुल अलग है। पहले मिट्टी थी, परमात्मा को मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिर मिट्टी का बर्तन बना, माया और देवताओं के द्वारा, जीवों के द्वारा बर्तन बनाया गया, परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। और जब वो बर्तन टूट गया मिट्टी का तब भी परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये सारा का सारा कार्य परमात्मा की आज्ञा से हो रहा है। परमात्मा ने माया को आज्ञा देकर रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति करनी, अर्थात मिट्टी का बर्तन बनाना, फिर रचना करने के पश्चात सृष्टि को उसी स्थिति में रखना, बर्तन को कायम रखना, फिर प्रलय कर देना, बर्तन को तोड़ देना, संहार कर देना। इसमें परमात्मा का सर्वात्मक जो धर्म होता है वो कार्य करता है कि परमात्मा बैठे हैं, ऑर्डर लगा दिया है, ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, काम करोगे बिल्कुल ठीक है, नहीं करोगे ऐसा तो होता नहीं, देवता ही करेंगे नहीं। लेकिन परमात्मा का डर जो है वो देवताओं के ऊपर, जीवों के ऊपर काम करता है कि काम करना ही है। ऐसे परमात्मा सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक होते हुए सर्वातीत है। ऐसा हम मिट्टी के बर्तन का उदाहरण लेकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसा परमात्मा का जो ज्ञान है उसे समझने के लिए परमात्मा से आपको बार बार निवेदन करना पड़ेगा कि परमात्मा इस ज्ञान के अंदर क्या समझाना चाहता है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि त्युपधारय। यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि त्युपधारय। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी राज विद्या को, उसी सिद्धांत को समझाने के लिए यहाँ पर अब एक दृष्टांत देते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, हे अर्जुन, यथा सर्वत्र गह,
जैसे सब जगह पर विचरण करने वाली, चलने वाली महान वायु नित्यम आकाशः स्थित, नित्य आकाश के अंदर स्थित रहती है, तथा सर्वाणी, वैसे ही सर्वाणी अर्थात संपूर्ण, भूतानि संपूर्ण प्रकार के जो भूत प्राणी हैं, मत स्थानी मुझ में ही स्थित रहते हैं, इति उपधारे, ऐसा तुम जानो। कि हे अर्जुन, जैसे हवा पूरे आकाश, पूरे वायुमंडल के अंदर स्थित रहती है, वायुमंडल में हवा का जो दबाव रहता है, हवा की जो सत्ता रहती है, वो सत्ता आकाश से कभी भी अलग नहीं होती। आकाश अर्थात जितनी खाली जगह है उसे हम आकाश बोलते हैं, और जहां जहां पर आकाश होगा वहां वहां पर हवा रहेगी, ऐसा सिद्धांत है। तो जैसे हवा का वायु के साथ नित्य संपर्क रहता है, वैसे ही हे अर्जुन, जितने भी भूत प्राणी हैं, इन सभी भूत प्राणियों का मेरे साथ नित्य संबंध रहता है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि यहां पर परमात्मा ने नित्य संबंध क्यों उच्चारण किया? क्या जीव परमात्मा का अंश है? इसीलिए अंश अर्थात टुकड़ा। क्या परमात्मा के स्वरूप से जीवात्मा के स्वरूप का टुकड़ा हुआ, इसलिए परमात्मा बोलते हैं कि नित्य संबंध है? ऐसा नहीं है। जीव स्वतंत्र पदार्थ है और ईश्वर स्वतंत्र पदार्थ है। तो यहां पर परमात्मा नित्य संबंध क्यों मानते हैं? क्योंकि जीवात्मा के अंदर जो गुण धर्म है, वो गुण धर्म परमात्मा में भी पाए जाते हैं। जैसे जीवात्मा केवल है, परमात्मा भी केवल है, लेकिन अविद्या आदि बंधनों के कारण जीवात्मा केवल नहीं है। तो ये जब अविद्या समाप्त हो जाती है, मल समाप्त हो जाते हैं, कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब जीवात्मा जब केवल हो जाता है तो उसका परमात्मा के साथ पुनः नित्य संबंध आ जाता है। इसके व्यतिरिक्त यदि हम विचार करें तो जब जीवात्मा कर्म फलों में रहता है, तब भी परमात्मा के मन में अपने जीवात्माओं के प्रति, अपने बालकों के प्रति एक छोटी सी करुणा की भावना रहती है। इस अर्थ में परमात्मा और जीवात्माओं का जो साक्षात रूप में प्रकट हो चुके हैं, प्राणी हो चुके हैं, उन सबके विषय में परमात्मा का कैसे है? दिव्य भाव रहता है। और ये सारे के सारे भूत प्राणी परमात्मा के साथ संलग्न रहते हैं। परमात्मा का और जीवात्माओं का नित्य संबंध रहता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर अर्जुन को समझाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, कल्पक्षय, कल्प के क्षय होने पर अर्थात महाप्रलय के समय, सर्वभूतानि संपूर्ण भूत प्राणी, मामिकाम अर्थात मेरी, प्रकृति प्रकृति को यान्ति प्राप्त हो जाती हैं। कल्पादौ अर्थात कल्प के आदि में जब सृष्टि की रचना होनी है, उस समय के अंदर क्या है? अहम पुनः, मैं फिर तानि विसृजामि, उनको उनकी रचना करता हूं। ऐसा भगवान जी यहां पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जब महाप्रलय आता है, महासंहार जब होता है, तो उस समय क्या है कि सभी भूत प्राणियों को मेरी प्रकृति प्राप्त हो जाती है, मेरी प्रकृति के अंदर वो लीन हो जाते हैं। तो मेरी प्रकृति अर्थात माया, माया परमात्मा की अपर प्रकृति है, ऐसा हम यहां पर जान सकते हैं। तो परमात्मा ने जितने भी कार्य हैं परमात्मा के, वो सारे के सारे कार्य परमात्मा ने जो माया है उस माया को समर्पित किए हुए हैं। तो माया भी दो प्रकार की है। एक माया परमात्मा के त्रयेश स्वरूप में हमें मिलती है, जिसके अंदर ब्रह्म, माया, ईश्वर हम बोलते हैं। तो ये माया कैसी है? परा प्रकृति के अंदर चली गई। एक त्रिगुणात्मक माया हमें प्राप्त होती है जो देवताओं से संबंधित कार्य करती है, उसे अपरा प्रकृति हम बोल सकते हैं। तो यहां पर परमात्मा
के संबंध से जो अपरा प्रकृति जो माया है, परमात्मा ने उल्लेख जब हुआ परा प्रकृति के माध्यम से, जब परमात्मा को उल्लेख उत्पन्न होता है तो परमात्मा अपरा प्रकृति को आदेश देते हैं कि महाप्रलय का समय हो गया। तो जब महाप्रलय का समय होता है, महासंहार होता है, तो जब उस समय स्थिति क्या रहती है कि सारे के सारे प्राणी माया के तम स्वरूप में चले जाते हैं, जहां से आए थे वही चले जाते हैं। उस समय जो जीवात्मा जिस स्थिति के अंदर है उसी स्थिति के अंदर संहार हो जाता है। मान लीजिए कोई उस समय स्नान कर रहा है तो संहार हो गया, वो स्नान ही करता रहेगा। कोई काम कर रहा है तो वो संहार हो गया, वो काम करता रहेगा। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी को कुछ व्याख्यान कर रहा है, संहार हो गया, व्याख्यान चलता रहेगा, ऐसी संहार की स्थिति है। लेकिन उसके अंदर अंतर्गत परमात्मा का कोई भी भक्त, शाब्द ज्ञानी, अप्रोक्ष ज्ञानी, सामान्य ज्ञानी, विशेष ज्ञानी, वेदवंत, बोधवंत कोई नहीं होना चाहिए, तब जाकर महासंहार होता है। जब ये सारे के सारे अपने अपने यथा स्थानों पर चले जाएंगे, परमात्मा का कोई भी ज्ञानी इस सृष्टि पर नहीं होगा, तब महाप्रलय होता है, महासंहार होता है। ऐसा निर्णय है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने अपने काम कर रहे हैं और ऊपर से विस्फोट हुआ और उसी समय समाप्त हो गया, ऐसा हम जान सकते हैं। ऐसा महाप्रलय हो जाता है। तो महाप्रलय के समय क्या है, भगवान की प्रकृति अर्थात माया के तम स्वरूप में वो चले जाते हैं। और जब सृष्टि की रचना होनी है तो उस समय क्या है, परमात्मा निवेदन करते कि मैं फिर उन सब की रचना करता हूं। अर्थात मेरी आज्ञा से मेरी माया जो है वो उन सभी जीवात्माओं को अपने अपने कर्म फलों में भेज देती है। रचना करने का मतलब ये नहीं कि नए नए जीवों को तैयार किया, नए नए बंदों को बना दिया, ऐसा नहीं। रचना शब्द का अर्थ क्या है कि मैं करता हूं, अर्थात मेरी इच्छा से मेरी माया उन सभी जीवात्माओं को जो तैयार हैं, उन सभी जीवात्माओं को तम स्वरूप से हरित स्वरूप में लेके आती है। और हरित स्वरूप के पश्चात जो जीवात्मा जिस ब्रह्मांड में था, जो कार्य कर रहा था, जिस कर्म फल में था, उस कर्म फल में भेज देती है। ऐसा परमात्मा निवेदन करते हैं। ये प्रवाहिक सृष्टि की जो व्यवस्था है यहां पर परमात्मा ने बताई हुई है। तो यहां पर कल्पक्षय, कल्पादौ, ये दो शब्द हमें प्राप्त होते हैं। तो गत सत्र के अंदर हमने देखा था कि गत सत्र में ब्रह्मा के इतने दिन होते हैं और ब्रह्मा की इतनी रातें होती हैं, यहाँ का साल बीत गया तो वहां का एक दिन बीतेगा, ऐसा हमने देखा था। तो जहां पर एक दिन की बात आई थी तो दिन अर्थात रचना होना, तो रचना को यहाँ पर कल्पादौ शब्द से बोला गया हुआ है, कल्प के आदि में अर्थात रचना। और जब रात हो जाती है अर्थात प्रलय हो जाता है, संहार हो जाता है, तो उसको बोला गया हुआ है कल्पक्षय, कल्प का नाश। तो कल्प यहाँ पर यदि हम शब्द को शब्दशः अर्थ ले तो कल्प शब्द का अर्थ होता है चारों युगों की मर्यादा। सतयुग बीता, त्रेता युग बीता, द्वापर बीता और कलयुग बीत गया। तो इन चारों युगों के बीतने के बाद हम बोलते हैं कि एक कल्प बीत गया। ऐसी सर्वसामान्य व्याख्या हमें प्राप्त होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपर परिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति ही, प्रकृति अर्थात प्रकृति जड़ प्रकृति भी हो सकती है, चेतन प्रकृति भी हो सकती है। जड़ प्रकृति अर्थात पंच महद्भूत, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण,
ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है इसे जड़ प्रकृति कहा जाता है, इसे महद्भूत भी कहा जाता है। चेतन प्रकृति, अपरा प्रकृति अर्थात परमात्मा की जो चेतन शक्ति है माया, और अपर के अंदर जितनी चेतन शक्तियां हैं, जितनी देवताओं की शक्तियां हैं, ये परमात्मा की चेतन शक्तियां हैं। इन्हें हम अपरा प्रकृति भी बोल सकते हैं। जड़ प्रकृति 8 प्रकार की जो महद्भूत बोले गए हैं, ऐसे चेतन प्रकृति, अपरा प्रकृति अर्थात जितनी देवताएं हैं माया से संबंधित, ये सारी की सारी देवताएं अपरा प्रकृति के अंदर चली गई। परा प्रकृति अर्थात जो माया का स्वरूप केवल और केवल ब्रह्म और ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम परा प्रकृति के अंदर ले सकते हैं। ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पर भगवान बोलते हैं कि प्रकृति मया अध्यक्षेन, प्रकृति मेरी अध्यक्षता से। यहां पर जड़ प्रकृति ले लीजिए, चेतन प्रकृति ले लीजिए, परा प्रकृति ले लीजिए, अपरा प्रकृति ले लीजिए। तो क्या है, मेरी अध्यक्षता के अंदर सचराचरम, सचराचरम अर्थात चराचर सहित, चर अर्थात जो चलने वाले होते हैं, जो लिविंग थिंग है, अचर अर्थात जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, वो सारी संपूर्ण जगत की रचना करती है। प्रकृति मेरी अध्यक्षता के अंदर जड़ चेतन प्रकृति की रचना करती है, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए नदियों का निर्माण करना है, पर्वतों का निर्माण करना है, आकाश इत्यादि का निर्माण हो गया जो हमें दिखाई देता है, हवा का निर्माण हो गया, अग्नि का निर्माण हो गया। तो इसका ये जो निर्माण हो रहा है, ये निर्माण मेरी प्रकृति जो कारण रूप में है, वो मेरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता से, मेरे से आज्ञा लेकर इस दृश्य कार्य रूप जो प्रकृति है इसका निर्माण करती है। कौन्तेय अर्थात हे कुंती नंदन, अनेन इसी हेतु से, हेतुना हेतु से, जगत की विविध प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। कि हे अर्जुन, इस प्रकार ये रचना भी होती है और इस संसार में परिवर्तन भी होता रहता है, क्योंकि मैं अध्यक्ष स्थान पर बैठा हूं, मेरा ऑर्डर चलेगा। और ये सारे के सारे सामने जो देवताएं इत्यादि हैं, कारण रूप में जो प्रपंच है, कारण रूप में देवताएं हैं, अव्यक्त देवताएं हैं, कार्य रूप में जो प्रपंच है, दृश्यमान जो प्रपंच है, व्यक्त हुई जो देवताएं हैं, व्यक्त हुए जो जीव हैं, ये सारे के सारे मेरी आज्ञा से, मेरे मतितार्थ से ही काम कर रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए। जीवात्मा तो अपने कर्मों के अनुसार ही चलेगा, बाकी का जो सिस्टम है सारा का सारा ये मेरी अध्यक्षता के नीचे ही चलता है, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। और इस संसार के अंदर जो परिवर्तन भी होता रहता है, वो भी मेरे हेतु से ही परिवर्तन होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहां पर परमात्मा ने एक शब्द का उच्चारण किया हुआ है, अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता के नीचे। क्योंकि अध्यक्ष ये भी एक पद रहता है, ये भी एक गद्दी आप बोलिए। आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है कि जब कोई सम्मेलन होते हैं, संत सम्मेलन होते हैं, वार्षिक महोत्सव होते हैं, जो ध्वजारोहण इत्यादि के कार्यक्रम होते हैं, आप उनमें देखते हो कि आज के इस ज्ञान सत्र के अध्यक्ष हम इनको नियुक्त करते हैं, ये इस अध्यक्ष पद का स्वीकार करके हमें गौरवान्वित करेंगे, ऐसा हम सुनते हैं। तो वो पद प्रतिष्ठा उन्हें जो प्रदान की गई है, तो भगवान जी उसी बात को बोलते कि अध्यक्ष मैं हूं। अध्यक्ष अर्थात अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, ये भी हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। अध्यक्ष के बहुत सारे कार्य होते हैं। सर्वप्रथम जो अध्यक्ष होता है, जो कार्यक्रम का अध्यक्ष होगा, वो सारे कार्यक्रम को मैनेज करेगा। अध्यक्ष अर्थात मैनेजर, डायरेक्टर, संचालक, जिसके ऑर्डर से काम होने वाले हैं, ऐसे। या बहुत बड़ा एक डीन हम बोलते हैं, बहुत बड़ा एक एम्पायर है, बहुत बड़ा एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर डीन रहते हैं। तो ऐसे तो जो ज्ञान सत्र का अध्यक्ष होता है, उसके बहुत सारे कार्य होते हैं। सबसे पहले वो अध्यक्ष ही चयनित करता है कि सूत्र संचालन कौन करेगा, होस्टिंग कौन करेगा, एंकरिंग कौन करेगा।
लेकिन आज के समय में क्या है कि कहीं कहीं पर अध्यक्ष की गद्दी क्या होती है वो भी सब भूल चुके हैं। पहले ही फिक्स हो जाता है कि ये व्यक्ति एंकरिंग करेगा, सूत्र संचालन करेगा, लेकिन परमात्मा निवेदन करते हैं कि अध्यक्षेन, सर्वप्रथम जो अध्यक्ष होता है वह एंकरिंग कौन करेगा, सूत्र संचालन कौन करेगा, वो डिसाइड करता है। उसके पश्चात कौन कौन से वक्ता समय अनुसार भाषण करेंगे, ये भी वही जो अध्यक्ष है वो चयनित करते हैं, ना कि कोई दूसरा। तो ऐसा अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल रहता है। और उसके पश्चात जब सभा समाप्त हो जाती है, तो सभा समाप्त होने के पश्चात क्या है, सभा समाप्त हुई, उसके पश्चात अध्यक्षीय व्याख्यान जो आता है, वो व्याख्यान कैसा होता है, सभी विषयों को स्पर्शित करते हुए उनका मतितार्थ बोलना। ऐसा अध्यक्ष का ज्ञान सत्र में बहुत बड़ा रोल रहता है। और उस अध्यक्ष ने ही उस सभा को नियंत्रित करना है कि किस व्यक्ति ने कितने मिनट बोलना है, किस विषय के ऊपर बोलना है और कितने व्यक्ति बोलेंगे। ऐसा अध्यक्ष पद जो रहता है, वो अध्यक्ष पद की एक बहुत सारी महिमा रहती है, कार्य रहते हैं। तो इन कार्यों को सभी अध्यक्ष अच्छी तरह से करते हुए अपना अपना अध्यक्ष पद का जो कार्य है उसको अच्छी तरह से करते हैं, ऐसा हम देखते भी हैं। तो ऐसे भगवान जी क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का अध्यक्ष हूं। मेरे आदेश से ही, मेरे बुद्धि से ही, मेरी आज्ञा से ही माया जो है इस चराचर सृष्टि की रचना करती है, और इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो भी मेरी आज्ञा से ही होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। इससे पूर्व मुझे भी प्रेत हो रहा है कि 2 श्लोक हमारे यहां पर रह चुके हैं। श्लोक क्रमांक 8 का यहां पर निरीक्षण करेंगे। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतस्नम् अवशं प्रकृतिवशात्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतस्नम् अवशं प्रकृतिवशात्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी प्रकृति कैसी होती है इस विषय में निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात प्रकृति के वश में होते हुए, अवशम परतंत्र हुए, इमम इस कृतस्नम संपूर्ण भूत ग्रामम भूत समुदाय की कल्प के आदि में स्वाम मैं अपनी प्रकृति से अवष्टभ्यम वश में करके पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः रचना करता हूं। तो भगवान जी ने पिछले श्लोक 7 नंबर श्लोक में हमें बताया कल्पादो और कल्पक्षय की सृष्टि की रचना और सृष्टि का महाप्रलय कैसा होता है। अब परमात्मा यहां पर बोलते हैं कि सृजन कैसे होता है कि हे अर्जुन, प्रकृति के वश में होते हुए, परतंत्र होते हुए संपूर्ण प्राणी समुदाय, ये जितने भी प्राणी समुदाय हैं, जितने भी जीव हैं, ये सारे के सारे जीव कैसे हैं, ये तम स्वरूप में जब बैठे हुए हैं तो समय माया के अधीन है, माया के परवश में है। तो माया के परवश होता हुआ सारा प्राणी समुदाय कैसे है, जब सृष्टि की रचना होती है तो उस समय ये जो माया है, प्रकृति है, अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचता हूं। सारे के सारे जीव माया के अंडर हैं और माया परमात्मा के अंडर है। परमात्मा इस श्लोक में सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं कि संपूर्ण जीव माया के तम स्वरूप में है, माया का तम स्वरूप माया के अंडर है, माया मेरे अंडर है और मैं स्वतंत्र हूं। ऐसा परमात्मा निवेदन करना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी काम हो रहे हैं वो मेरी इच्छा से होते हैं। मेरी इच्छा के व्यतिरिक्त दूसरा कुछ भी इस संसार में घटित नहीं हो सकता। माया से लेकर कर्म भूमि तक की यक्ष यक्षिणी, छोटी से छोटी देवता और चिज्जड़ अजड़ जड़
बड़ी से बड़ी देवता मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती, ना सृष्टि की रचना कर सकती है और ना ही सृष्टि का अंत कर सकती है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निवेदन करते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि का जो अधिपति है, संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माता है, अंत करने वाला है, वो कहीं ना कहीं मैं ही हूं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी चल रही है, तो वहां पर उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, और फिर छोटे छोटे वहां पर हेड बनाए हुए हैं, डिपार्टमेंट है। पहले कोई संस्कृत का डिपार्टमेंट है, कोई साइंस का डिपार्टमेंट है, कोई कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है, कोई फिजिकल का डिपार्टमेंट होगा, कोई केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, कोई मैनेजमेंट को चलाने के लिए डिपार्टमेंट बनवाए हुए हैं। फिर वहां पर हर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर एक हेड दिया हुआ है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। फिर उनके नीचे छोटे छोटे जो टीचर है वो दिए हैं, एक स्टाफ मेंबर है, एक क्लर्क टीचर है। ऐसी जो व्यवस्था यूनिवर्सिटी की रहती है, वैसी की वैसी व्यवस्था इस सृष्टि की है। तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, यहां पर क्या है, ये जितनी सृष्टि की व्यवस्था चल रही है, सबसे ऊपर मैं बैठा हूं। मेरे नीचे माया, माया के नीचे विश्व देवता, विश्व देवता के नीचे भैरव देवता, भैरव देवता के नीचे क्षाब्दी की देवता, शेषैया, शेषैया के नीचे उसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु महादेव आप ले लो, महादेव के नीचे इंद्रादिक देवता, इंद्रादिक देवताओं के नीचे अष्ट देवयोनि की देवता, उसके नीचे अंतरालों की देवता, फिर ऐसे ऐसे कर्म भूमि की देवता। ऐसे जान सकते हैं कि सबसे ऊपर परमात्मा, फिर माया, फिर क्रम अनुसार अन्य विवृत्ति के व्यतिक्रम के अनुसार संपूर्ण देवताएं, उसके पश्चात प्रकृति और फिर जीव। इस स्थिति के अनुसार सबसे ऊपर का ऑर्डर मेरा चलेगा, फिर नीचे नीचे छोटे छोटे देवता एक दूसरे को ऑर्डर देकर काम करवा सकती है। ऐसा जो रचना होती है, वो रचना के अंदर क्या है, प्रकृतस्नम अवशम प्रकृते वशाम, कि इस प्रकृति को भी मैंने वश में किया हुआ है और प्रकृति ने जीवात्माओं को वश में किया हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। न च तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, इतना होने के पश्चात भी, हे धनंजय, धनम जयति धनंजय, धन को जीतने वाले अर्जुन, तेषु कर्मेषु असक्तम, उन सृष्टि के रचना करने वाले और सृष्टि का संहार करने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों के अंदर मैं कैसा हूं, अनासक्त। मैं इतना करने के पश्चात भी मैं आसक्त नहीं होता हूं कि भाई सृष्टि का संहार करने का समय आ गया, जल्दी जल्दी करो, बिल्कुल नहीं। मैं उन कर्मों के अंदर अनासक्त हूं, आसक्त नहीं हूं। और उदासीन, मैं वो कार्य भी कैसे करता हूं, प्रसन्नता पूर्वक नहीं करता हूं और ना ही दुखी होकर करता हूं। कैसे, उदासीन, भाई होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। उदासीन, उदासीनवत आसीनम, उदासीनता को धारण करते हुए, उदासीनता की तरह रहते हुए मुझे माम तानी वे कर्माणी, कर्म बंधन नहीं बांधते। हे अर्जुन, मैंने पहले तुम्हें निवेदन किया था कि इतने कर्म करने के पश्चात भी न माम कर्माणी लिम्पंती, मुझे कर्मों के बंधन नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? कि इतना कार्य करते हुए भी मैं उन कर्मों के अंदर आसक्त नहीं होता हूं, उदासीन होकर मैं उन कर्मों को करता हूं, जिस कारण से मुझे कर्म बंधन नहीं बांध पाते। यदि मैं भी कर्मों के अंदर आसक्ति रखता, मोह रखता, ममता रखता, तो ये कर्म मुझे भी कहीं ना कहीं बांध कर रखते, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है। लेकिन मैं कैसे हूं? अनासक्त होकर कर्म करता हूं। और परमात्मा हमसे भी यही निवेदन करते हैं कि अनासक्त होकर कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन नहीं बांधे जाएंगे।
तो यहां पर उदासीन होकर अब परमात्मा के मन में उल्लेख पैदा हुआ कि इस जीवात्मा को आनंद देना चाहिए, इसीलिए इस सृष्टि का निर्माण किया गया। माया को जानी हुई, माया कार्य के लिए लगी, देवताएं कार्य के लिए लगी, कारण प्रपंच कार्य रूप में हुआ, ये सारा का सारा प्रपंच निर्माण किया गया, सब कुछ हुआ। तो परमात्मा उदास कैसे हुए? यहां पर तो परमात्मा को हम बोले कि परमात्मा अनुकूल है जीवात्माओं के, लेकिन ऐसा नहीं। परमात्मा ने सिद्धांत और तत्व जाना कि ऐसा हो सकता है, क्यों ना किया जाए। और कहीं ना कहीं अगर विचार किया जाए तो परमात्मा का जीवात्माओं के प्रति थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेम अवश्य है, जिसके वशीभूत होकर परमात्मा अनुकूल होकर परमात्मा ने जीवात्माओं के लिए इतना बड़ा प्रपंच का निर्माण किया। तो यहां पर तो परमात्मा ने बोल दिया कि उदासीन रहकर मैं कर्म करता हूं। वास्तव में उदासीन रहकर ही परमात्मा कर्म करते हैं, लेकिन जीवात्माओं को लेकर जो सबसे पहला कर्म परमात्मा ने किया था, सबसे पहला कर्म अर्थात मानसिक कर्म कि मेरा आनंद, इस आनंद को देने के लिए कौन पात्र है, ये जो उल्लेख पैदा हुआ, सबसे पहला कर्म पैदा हुआ। ये कर्म कैसा है? जीवात्माओं को ध्यान में रखते हुए, जीवात्माओं के प्रति प्रेम भाव को प्रकट करते हुए ऐसा कर्म है, ये हम जान सकते हैं। तो उदासीन का यहां पर हम अर्थ क्या लेंगे कि परमात्मा सृष्टि व्यवस्था में कुछ भी चलता रहे व्यवस्था के अनुसार, परमात्मा उस व्यवस्था में कभी भी चलायमान नहीं होते, विचलित नहीं होते। परमात्मा कैसे है? साक्षी भाव में उदासीन। किसी को नरकों में डाल दिया तब भी परमात्मा उदासीन रहते हैं। उदासीन क्यों? कि मैंने तो नियम बनाया कि ऐसा गलत कार्य करोगे, पाप कर्म करोगे तो नरक पड़े हैं, तुमने गलत काम किया, तुम नरकों में गए, अब मैं क्या करूंगा। मैंने तो नियम बनाया कि जो सत्कर्म करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा, तुम मुझे प्राप्त हो गए, तुम अपने विधि के विधान के अनुसार प्राप्त हो रहे हो, मेरी कृपा से मुझे प्राप्त हुए, तो दैट्स ऑल। मैं यहाँ पर उदासीन हूं, मेरा तुम मुझे प्राप्त हो गए तो मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हो गया, ऐसा नहीं, तटस्थ रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त होता है तो मनुष्य वेश के कारण परमात्मा प्रसन्न भी होते हैं, ऐसा भी हमें दिखाई देता है। लेकिन परमात्मा का स्वरूप कैसा है? निर्विकार। परमात्मा के स्वरूप में खलबली, सुख दुख, इच्छा द्वेष, द्वंद्व कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत। जैसे आपने कभी समुद्र देखा होगा, बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल हिलता नहीं, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। तो ऐसा हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो श्लोक क्रमांक 10वां जो है उसका तो उच्चारण हमने कर दिया है, लेकिन पुनः एक बार उसका उच्चारण यहाँ पे कर देते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का जो परिवर्तन होता है वो भी मेरी ही इच्छा से होता है। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का अध्यक्ष हूं, अध्यक्ष स्थान पर स्थानापन्न हूं। मेरे से, मेरी आज्ञा के बगैर कोई भी साधक साधन स्वतंत्र रूप में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं सर्वोत्तम हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सर्वव्यापक होते हुए सर्वातीत हूं, मैं सर्वात्मक हूं, मैं सर्वकर्ता हूं, सर्वकर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं। ऐसा परमात्मा अपने दिव्य स्वरूप को, अपनी राज विद्या को हम सबको निवेदन करने के लिए परमात्मा उद्यत हुए हैं। तो परमात्मा की राज विद्या जो है, परमात्मा की राजगुह्य जो विद्या है, उसे प्राप्त करने के लिए परमात्मा से प्रत्येक दिवस परमात्मा से निवेदन किया कीजिए कि हे प्रभु, हमारी श्रद्धा में वृद्धि हो, क्योंकि जब श्रद्धा में वृद्धि होगी तो परमात्मा की राज विद्या हमें समझ में आएगी। यदि श्रद्धा में अभाव हो गया, न्यूनता आ गई,
तो जितना मर्जी हम आपको राज विद्या समझाने का प्रयास करें, इस राज विद्या को आप नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। हम जितना मर्जी प्रयास करते रहें, जितने मर्जी लाउड स्पीकर लगा लें, जितने मर्जी बड़ी बड़ी पोथियां रख लें, या जितने मर्जी कथाएं हम कर लें, जब तक श्रद्धा में वृद्धि नहीं होगी, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, परमात्मा का कृपा रूपी वरद हस्त हमारे मस्तक पर नहीं होगा, तब तक हम इस विद्या को नहीं जान सकते। व्यवहार में एक छोटी सी विद्या जो मैथमेटिक्स है, उसे प्राप्त करने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये तो परमात्मा की सर्वोत्तम विद्या है, सबसे उत्तम विद्या है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपनी श्रद्धा को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा, परमात्मा अपना रहस्य हम सबके समक्ष प्रकट कर रहे हैं, और व्यवहार में देखिए हम अपना रहस्य कभी किसी को नहीं बताते हैं। अगर किसी को बताएंगे तो 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जिनको हम बताते हैं कि हमारे पास मेरा रहस्य है, मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, हम बताएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ गुप्त बातें ऐसी होंगी, एकांत अवस्था वाली, वो भी हम कभी किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन परमात्मा अपनी एकांत अवस्था की स्थिति भी, रहस्य भी हमें यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं कि मैं एकांत में भी कैसे रहता हूं। आप सबसे यदि पूछा जाए कि आप एकांत एक बंद कमरे में कैसे रहते हो, क्योंकि बंद कमरे के माहौल कुछ अलग ही होते हैं और बाहर के माहौल कुछ अलग होते हैं, बहुत सारे माहौल के अंदर फर्क है। किसी को भी निवेदन कर दिया जाओ कि तुम एकांत में अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर नहीं, सोशल लाइफ में सभी बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, लोग आगे पीछे घूम रहे, कैमरे लगे हुए, सब बहुत अच्छा देखते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ के अंदर वो व्यक्ति कैसे निवास करता है यदि पूछा जाए तो जो परमात्मा का साधक होगा वो तो खुले बोलेगा कि आओ मुझे पर्सनल लाइफ में भी आकर देख लो, क्योंकि साधक की पर्सनल लाइफ होती ही नहीं है, व्यक्तिगत जिंदगी उसकी होती ही नहीं, उसकी जिंदगी कैसी है, सोशल, सभी के लिए। लेकिन कभी कभी हम लोगों को यदि पूछा जाए कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो हमें बताओ, आप एकांत के अवस्था के अंदर कैसे रहते हो, एकांत अवस्था के अंदर आपका लिविंग स्टाइल क्या है, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बताने लायक कुछ है ही नहीं उसमें। लेकिन परमात्मा देखिए गुह्य विद्या को, अपने एकांत भाव को, अपनी पर्सनल लाइफ को हम सबके साथ शेयर करते हैं कि मैं एकांत के अंदर ऐसे ऐसे रहता हूं। इससे और बड़ी विद्या परमात्मा क्या निवेदन करेंगे। यदि ये सुनने के पश्चात भी हमने परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, इस मंच को सुनने के पश्चात भी यदि परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, तो परमात्मा को प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि इस विद्या को परमात्मा ने बताया अर्जुन को, और इस विद्या को इस प्रकार इस मंच से जो बताया जा रहा है शायद ही ऐसे बताया गया हो, बहुत बार बताया गया हुआ हो, लेकिन आपको समझ आए ऐसे बताया गया है, ऐसा मैं यहाँ पर भाव व्यक्त करना चाहता हूं। यदि इतनी सुबोध वाणी में भी हम लोग न समझे, हम लोगों ने परमात्मा की महती कृपा को नहीं समझा, तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, ऐसा समझ कर चलिए। और यदि इस सुबोध वाणी को, इस परमात्मा की राज विद्या को, परमात्मा के गुह्य भाव को, सरल वाणी को यदि हम समझ जाते हैं अपने लाइफ स्टाइल के अंदर, वो लाइफ स्टाइल सोशल हो या पर्सनल हो, कोई भी हो, उसे हम परमात्मा के अनुसार जीने के लिए जब उद्यत हो जाएंगे, तो ये राज विद्या कैसी है, हमें उस राजा का जो राजकुमार है वो बना देगी, क्योंकि परमात्मा है राजा, परमात्मा की विद्या है राज विद्या, और जो इस विद्या को प्राप्त हो गया वो परमात्मा का राजकुमार बन जाएगा। इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या बोलते हैं कि तुम ही राजकुमारे की, कि जितने संत हैं, जितने सन्यासी हैं, जितने मेरे भक्त हैं सच्चे अर्थ में, वो कैसे हैं, वो मेरे राजकुमार हैं, क्योंकि मैं राजा हूं, मेरी विद्या राज विद्या है। जो इस विद्या को, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, मैं उसे राजकुमार बना दूंगा, ऐसा परमात्मा बोलते हैं। इसीलिए
परमात्मा के राजकुमार बनने के लिए इस विद्या को, श्रीमद् भगवद गीता एवं ब्रह्म विद्या शास्त्र को अवश्य श्रवण कीजिए और अपने जीवन में धारण करते हुए अपने अस्तित्व को पहचानिए। क्योंकि जब भी अध्यात्म जगत के अंदर आप प्रवेश करते हो तो सबसे पहले एक ही प्रश्न आपके समक्ष आता है, मैं कौन हूं। आपसे अब भी यदि मैं प्रश्न करूं कि मैं कौन हूं बताओ, आप अपना नाम लेकर बोलोगे, मैं पूछूंगा आप बोलोगे मैं कौन हूं, मैं बोलूंगा मैं सागर मुनि शास्त्री हूं। लेकिन ये नाम संज्ञा तो तुम्हें जन्म से प्राप्त हुई है। आप बोलोगे कि मेरा नाम ऐसा ऐसा नाम है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मेरा नाम ऐसा है, आप बोलोगे। लेकिन ये नाम हमें कैसे है? जब हमारा जन्म हुआ तब हमें प्राप्त हुआ। उससे पहले भी तुम थे, तब तुम्हारा नाम क्या था हमें नहीं पता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मैं कौन हूं। परमात्मा बोलते हैं कि तुम राजकुमार हो, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं पिता हूं तुम्हारा, तुम मेरे सब बालक हो। जितने भी आप जीवात्माओं को देखते हो ये सारे के सारे जीवात्मा परमात्मा की ही संतानें हैं और परमात्मा पिता है, परमात्मा राजा, और ये सारी की सारी संतानें परमात्मा के राजकुमार। लेकिन क्या होता है, राज गद्दी उसे ही प्राप्त होती है जो राजा की आज्ञा मानकर चलता है, जो पिता की आज्ञा मानकर चलेगा। जिसने राज आज्ञा नहीं मानी, पितृ आज्ञा नहीं मानी, तो राजा उसे बर्खास्त कर देता है, छोटा मोटा राज्य देकर बोलेगा कि चलो जाओ। ऐसा भी होता है। तो इसलिए परमात्मा राजा हैं, हमारे पिता हैं भगवान जी, तो हम उनके बालक हैं। तो बालक राजकुमार कैसे बनेगा? अपने राजा की, अपने पिता की आज्ञाओं को मानकर। तो हम सब भी, आप सब भी परमात्मा की आज्ञाओं को मानिए। तो जब परमात्मा की राज आज्ञाओं को आप मान जाओगे, राज विद्या को आप मान जाओगे, तो आप सभी राजकुमार बन जाओगे। और राजकुमार बनकर फिर परमात्मा के पास रहकर ठाट बाट से बैठिए। परमात्मा के आनंद को, जो राजसी वैभव होता है, उस वैभव को जाकर भोगिए। क्योंकि उसके लिए क्या है, आपके मन के अंदर स्टार्टिंग को भाव पैदा होना चाहिए, जिसे हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जिस चीज को तुमने पाना है उस चीज को पहले सुनो, देखो, और उस चीज को जब तुम पा लोगे और पाने के बाद तुम्हारे अंदर जो फीलिंग पैदा हो जाएगी, उस फीलिंग को अभी पैदा करो। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि जैसे कोई कहता कि मैंने डॉक्टर बनना है, वो क्या बोलता है कि मैं तो अभी से डॉक्टर हूं, वो वैसे ही सफेद कोट पहने का स्टेथोस्कोप जो होता है वही बोलते ना, उसे कान में लगाने वाला, वो गले में डालेगा जी, सबको बोलेगा दवाई खाओ। किसी ने, वो उसी समय क्या है, फीलिंग लेता है डॉक्टर की। किसी ने बहुत बड़ा कर्नल बनना है, मेजर बनना है, ब्रिगेडियर बनना है, वो बचपन से ही उन सबको पढ़ता है, उन सबको देखता है और वैसे ही रहता है। वैसी टोपी डालेगा, वैसे स्टार लगेंगे, वैसे स्टार लगेंगे, वैसे ठाट माट से रहता है। किसी ने नेता बनना हो, वो नेता लोगों को सुनता है और वैसे ही ठाट माट से जो खादी भंडार है, खादी के कपड़े पहनना शुरू करेगा, सबको नेतृत्व करेगा, सबका बचपन से ही नेता बन जाएगा। अर्थात द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो बनना चाहते हो उसे सुनो, उसे देखो, उसे महसूस करो, फिर उसको अपने जीवन में अभी उतार लो। अभी समझो कि हम परमात्मा के पास पहुंच गए, परमात्मा के पास पहुंच के परमात्मा का आनंद चल रहा है, हम परमात्मा के आनंद में राजकुमार बनकर ऐसे ठाट माट से बैठे हैं। और जब आप अभी अभी इसी जीवन के अंदर अपने आप को सोचना शुरू कर दोगे कि हम तो परमात्मा के आनंद में पहुंच ही चुके हैं, तो आप उस परमात्मा के आनंद की गति जो है, मार्ग है, उसमें चलना शुरू कर दोगे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करेगा। आप एक दिन ऐसा होगा कि आज तो आप उस अट्रैक्शन के शुरू किया, एक दिन वो आएगा जो आप सोचते हो वो आप बन भी जाओगे। क्योंकि सिद्धांत क्या है,
जो सोचोगे वही बनोगे। इसलिए सोचो कि परमात्मा हमारे पिता है, संपूर्ण सृष्टि के राजा है और हम उस परमात्मा की संतान हैं। और हमने परमात्मा की संतान होने के नाते उस राज्य को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है। उसे फील कीजिए, फील इट, अंदर से लेके आइए आनंद कैसा होता है। तो इसलिए ये परमात्मा बहुत गूढ़ बातें यहां पर बता रहे हैं, तो इसे धारण कीजिए। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने घर में बैठे जब स्मरण करने के लिए याद कीजिए परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं और मैं परमात्मा के पास बैठकर परमात्मा को निहार रहा हूं, निहार रही हूं, और परमात्मा भी अपना वरद हस्त मेरी तरफ कर रहे हैं। मैं परमात्मा को देखकर निहार कर प्रसन्न हो रहा हूं और प्रसन्न होते होते मैं परमात्मा का नाम स्मरण भी करता हूं, परमात्मा को देखता भी हूं, आनंद से निवास करता हूं। उस चीज को फील कीजिए, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि वही स्थिति जो हमने सोची वो हमारे समक्ष होगी, परमात्मा हमारे समक्ष होंगे और हम इन सभी जंजालों से छूटकर परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जो समझते हैं आसान उनके लिए बहुत आसान है, जो बहुत डिफिकल्ट समझते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो आज का समय जो है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की राज विद्या को लेकर, परमात्मा के रहस्यवाद को लेकर, गुह्य तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी श्रोत्र वृंदों के प्रति सादर प्रणति करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।